दोस्तों नमस्कार। न्यू ट्रेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र यादव। हम लोग देखते हैं कि आज बैंक निफ्टी ने क्या काम किया है, कैसा काम किया है और कल क्या करेगी। तो देखिए, ये है बैंक निफ्टी। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ये हमारा रेजिस्टेंस 5 मिनट का, ये 5 मिनट के कैंडल का रेजिस्टेंस और ये हमारा सपोर्ट। मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, थोड़ा सा हाई के जाती है और फिर इसके बाद रिटर्न वापस, फिर ये नेक टू नेक, फिर नीचे ये 5 मिनट को ब्रेक करती है और फिर नीचे यहाँ तक आती है। इसके बाद में यहाँ से ये बाउंस बैक करती है। ये है 42,400, 42,400 यहाँ पे सपोर्ट ले रही है। सपोर्ट लेने के बाद में ये ऊपर आती है और देखो यहाँ पे आके 42,700 पे एक बार ये रुकती है। रुकने के बाद फिर से थोड़ा सा पीछे आती है, पीछे आके फिर ये हाई को टच करती है, हाई को टच करके फिर नीचे आती है और फिर थोड़ा सा 15 मिनट सस्टेन करती है। देखो 3 कैंडल 15 मिनट की और फिर इसके बाद ये ब्रेक करती है। ब्रेक करने के बाद ये ऊपर जाती है। देखो, तो आज लगातार लोगों ने पैसा बनाया है। मार्केट बहुत अच्छी रही, यहाँ तक मार्केट बहुत अच्छी रही। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक सस्टेन किया और फिर ये आखिरी टाइम में ये थोड़ा सा यहाँ पे इसने थोड़ा काम किया है। तो ये था 15 मिनट का चार्ट और 5 मिनट का चार्ट। अब ये 15 मिनट का चार्ट में आप देख लो। ये 15 मिनट का चार्ट है, ये कल का है, कल बोले तो शुक्रवार का है। ये शुक्रवार का है, ये गुरुवार का है और ये उसके पहले वाला। देखिए, ये 15 मिनट का ये रेजिस्टेंस है और इसका सपोर्ट 15 मिनट का ये है 42,500 के थोड़ा सा ऊपर है। यहाँ पे ये ओपन होती है, ओपन होके नीचे आती है, ये 42,500 को टच करती है, फिर इसको ब्रेक करके नीचे आती है। नीचे आने के बाद में फिर यहाँ से ये बाउंस बैक 42,400 से ये बाउंस बैक करती है, 42,400 से बाउंस बैक और फिर यहाँ से देखो यहाँ पे एक बार फिर बाउंस बैक होती है, नीचे आती है और फिर यहाँ से। अब हम लोग देख लेते हैं ये हम लोग देख लेते हैं कि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। देखो, हमको क्लोजिंग मिली है 43,039 और हमारा ये सपोर्ट पे ही आके क्लोज हुआ है। अब इसके बाद सपोर्ट ये है, ये देखो ये सपोर्ट है, ये है मेरे ख्याल से 44,900 के पास में होगा। पहला सपोर्ट ये है, देखो यहाँ से ये 1 मिनट, यहाँ भी है एक सपोर्ट, ये 43,500 के पर भी सपोर्ट है। फिर दूसरा सपोर्ट ये है, तीसरा सपोर्ट ये है। तो ऊपर की तरफ तो बहुत सारे सपोर्ट हैं और नीचे की तरफ रेजिस्टेंस क्या है, ये है, यही है ये वाला। तो अब देखो 2 दिन से मार्केट ऊपर की तरफ जाना चालू हो गई और अब ये उम्मीद है कि यहाँ तक तो आएगी, ये यहाँ तक यानी 44,000 तक आ सकती है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे एक 42,500 का 41,500 का, फिर 41,000, ये नीचे का सपोर्ट है, इसको आप ध्यान देना।
और ये रेजिस्टेंस को आप ध्यान में रखना। अब हम लोग देख लेते हैं कि कल बैंक निफ्टी कैसे करेगी, किस पे करें, 5 मिनट पे करें या 15 मिनट पे। चलो कल 15 मिनट पे किया था, आज 5 मिनट पे इसका प्रेडिक्शन करते हैं। तो देखिए ये हो गया 42,900 से लेके 42,900 से 43 के बीच में अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन होगी तो हम क्या करेंगे। फ्लैट, ये फ्लैट ओपन होगी तो यहाँ पे देखो, या तो आज के जैसे देखो, कभी कभी कैसा है ना, यहाँ से नीचे भी आके यहाँ से सपोर्ट लेके फिर बाउंस बैक हो सकती है, ये तो चलते रहता है। तो यहाँ पे ओपन हो, ओपन होके ये ऊपर जाए, ऊपर जाके ये 41,000 के ऊपर थोड़ा जाके यहाँ पे ऐसे प्राइस एक्शन बनाए। देखो यहाँ पे आज थोड़ा सा बड़ा प्राइस एक्शन बनाया है, यहाँ पे आती है, ऊपर आती है, नीचे जाती है, ठीक है ना। यहाँ से ये बाउंस बैक का है, यहाँ प्राइस एक्शन ये है, देखो यहाँ पे जाती है, फिर वापस आती है, फिर ऐसे, तो ये है प्राइस एक्शन। तो यहाँ पे स्विंग बनाएगी एक, और जैसे ये स्विंग को ब्रेक करेगी फिर ये, तो ये हमारा एसएल होगा एक, और ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा, और हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट होगा 43,200, 43,300, 43,400, ये हमारा कॉल साइड का टारगेट है। पुट साइड में हम 42,900 के नीचे जब आएंगे तो थोड़ा सा यहाँ भी एक स्विंग बनाना है, और कभी कभी कैसा होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर से ऐसे बाउंस बैक होगा। अगर ये ऊपर से नीचे बाउंस बैक आया तो यहाँ पे से जरूरी नहीं है कि यहाँ से नीचे जाएगा, यहाँ से ये ऊपर भी जा सकता है, बाउंस बैक भी कर सकता है। और कभी कभी कैसा होता है कि ये नीचे आएगा, पहले नीचे आएगा, नीचे से फिर ऊपर जाएगा, जैसे आज किया है। देखो यहाँ ओपन हुआ, यहाँ से नीचे आया, नीचे से फिर ये ऊपर गया। और कभी कैसा होगा, यहाँ पे ओपन होगा, ओपन होके ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर नीचे आएगा, ठीक है ना, फिर नीचे आके ऐसा हो जाएगा। तो ये इसमें कभी भी कुछ भी कर सकता है, मार्केट है। तो ऐसा है कि कभी ये उल्टा होगा और कभी ये सीधा होगा, और कभी कभी साइडवेज रहेगा। तो यहाँ पे जब ये 39,900 को 42,900 को ब्रेक करेगा और फिर नीचे आके एक प्राइजेक्शन बनाएगा, और फिर जब ये प्राइजेक्शन को, ये जो स्विंग बनाएगा, स्विंग को जब ब्रेक करेगा तो हम लोग यहीं पे एंट्री ले लेंगे, और ये हमारा 42,900 जो है ये हमारा एसएल होगा, और हमारा पहला टारगेट होगा 42,800, दूसरा होगा 42,900, और तीसरा होगा 42,700, और तीसरा होगा 42,600, ये हमारा टारगेट होगा, ठीक है। तो ये चीजों को आपको ध्यान देना है। अब मैं दिखा देता हूँ 42,800 क्यों। ये देखो 42,700 है, ये 42,800 है, ठीक है। 42,800 क्यों, ये स्विंग है, ये वाला, ये है 42,800, ठीक है। और 42,700 इसलिए क्योंकि ये देखो यहाँ पे आएगा, ये रुकेगा यहाँ पे। और 42,600 क्यों, क्योंकि 42,600 ये हमारा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। तो यहाँ देखो, जैसे हम 600 बोल देते हैं, 700 बोल देते हैं, तो ये कभी 600 नहीं आएगा, 790, 780, 775, इधर 665, 675, 680, 600, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये हो गया फ्लैट का। अब हम गैप अप की बात कर लेते हैं। गैप अप में हमें कैसे करना है, देखो गैप अप में यह है 42,100, 42,100 हमारी बैंक निफ्टी ने हाई लगा दिया। अब इसको मतलब यह है कि 42,200 के ऊपर
42,200 के ऊपर और 42,300 के बीच में या ऊपर ही, चाहे जहां भी इसके ऊपर, यानी 42,200 ऊपर कहीं भी खुले, खुलने के बाद में ये सस्टेन करे कुछ देर। अगर सस्टेन नहीं करती है तो ये आज की तरह थोड़ा सा नीचे आए, नीचे आके फिर वापस हो, और हमारी ये कैंडल को हम ऐसे सपोर्ट खींच लेंगे जैसे ही ये सपोर्ट को ब्रेक करेगी। जैसे देखो ये सपोर्ट को ब्रेक करके क्लोज करती है, तो हम यहीं पे एंट्री मार देंगे। यहाँ पे ये हमारा एंट्री पॉइंट है, और इसके बाद हमारा ये टारगेट का हमारा कुछ नहीं है। कम से कम हम जैसे देखिए, अगर हमारे को ऐसा लगा कि यहाँ पे हमारी बैंक निफ्टी रुक रही है, आपको एक चीज विशेष ध्यान देना है। ये देखो, ये कैंडल का फॉर्मेशन है, कैंडल फॉर्मेशन है, मार्केट यहाँ है, यहाँ से ऊपर गई, यहाँ पे ऊपर जाती है, यहाँ तक हाई लगाती है, हाई लगा लीजिए मान लो कि, और फिर ये नीचे आ रही है, यहाँ पे फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। तो आपको ये देख लेना है कि एक बार नीचे आई, दोबारा ऊपर जाके अगर नीचे आ रही है, तो तीसरी बार अगर ये ऊपर गई तो आपको यहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए एक बार, मार्केट कहीं भी जाए। क्योंकि अक्सर होगा अगर ये तीसरी बार आपने एग्जिट नहीं किया तो हो सकता है कि ये यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, या यहाँ आ जाए, या यहाँ से फिर ये बाउंस बैक कर जाए। तो ये चीज को आप ध्यान देना है। अगर टारगेट कहीं कोई भी कैंडल ऊपर जा रही है, ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे ऊपर यहाँ तक आ गई है, यहाँ का आने के बाद रिजेक्शन कर देती है, यहाँ आ जाती है, फिर यहाँ से ऊपर जाती है, फिर ऊपर जाने के बाद फिर अगर वापस आ रही है तो आप एग्जिट कर लो दूसरी बार में ही। तीसरी बार वो आएगी कि नहीं आएगी इसका कोई भरोसा नहीं है, ये चीज आप ध्यान लो। एग्जिट कर लो, जो भी है एग्जिट करो, प्लस में रहो। आपको 50 रुपए, 55 रुपए या 60 रुपए ट्रेडिंग चार्ज लगता है। अगर एक लाट पे आपको 100 रुपया भी मिल रहा है तो आप प्लस में बाहर हो जाओ। 200 मिले, 500 मिले, 2000 मिले, 5000 मिले, वो अपनी जगह है, लेकिन प्लस में आप बाहर हो जाओ। एक बार अगर प्लस में बाहर हो गए तो आपको टर्मिनल बंद कर देना है, फिर से ट्रेड नहीं करना है उस दिन, किसी भी हालत में ट्रेड नहीं करना है। मार्केट कहीं चली जाए, एकदम सीधा चली जाए ना मार्केट, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने 100 रुपया कमाया तो हम 100 लेके बाहर है, आज के दिन में हमारा इतना है, मार्केट कहीं जाए। क्योंकि इसी मार्केट में बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसा बनाया, लेकिन वो पैसा क्यों बना पाए? उनका पैसा बनाने का कारण ये हो रहा है कि जितना पैसा उनने बनाया है उतना ही पैसा यहाँ लोगों ने खोया है। अगर कोई पैसा खोता है तो ही कोई पैसा बनाता है। तो देखो वीडियो बड़ी हो रही है, क्या थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ जाए थोड़ा तो फिर बताएं आप लोगों को, एक से एक लॉजिक बताऊंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब्सक्राइबर थोड़ा जल्दी बढ़े, लेकिन हो नहीं रहा। भी हो गया, देखो अभी गैप अप बड़ा, वो वीडियो आज का बड़ा हो रहा है। देखो 42,200 से 43,200 से 43,400 के बीच में कहीं भी हो, एक या तो ऐसे सस्टेन करके ऊपर जाए या नीचे आएगा, कुछ भी होगा। यहाँ पे एक प्रोजेक्शन बना ले तो ये जो स्विंग बनाता है ना, ये हमको सेपरेट करता है। स्विंग पे अगर हमने ट्रेड किया है, यहाँ पे अगर हमने एंट्री ले ली है, स्विंग पे यहाँ पे एंट्री ली है, तो ये कुछ न कुछ तो जाएगा, एक कैंडल, दो कैंडल, ये जाएगा ही ऊपर। फिर जब हमको बताया भैया आपको कि जैसे कहीं पे कैंडल रिजेक्शन मार रही है तो वहां से एंट्री ले आउट हो जाना है, तुरंत एग्जिट हो जाओ। तो ऊपर जाके तो हमारा टारगेट कितना होगा? 42,200 से 300 के बीच में, 300 से अगर ये ऊपर जाएगी, 320-30 पॉइंट का यहाँ पे हम स्विंग बनेगा, या 50 पॉइंट का स्विंग बनेगा। स्विंग के ऊपर जब भी जाएगी तो भी हमारा टारगेट होगा 43,400, 43,500 और 43,600। ये गैप डाउन का हमारा, गैप अप का हमारा कॉल साइड का टारगेट है। अगर ये पुट साइड आएगी तो क्या करेंगे? पुट साइड आए, 42,200 को ब्रेक करे, ब्रेक करके अगर ये प्रोजेक्शन बनाए, अगर ये पुट साइड आई तो यहाँ तक जरूर आएगी, 42,100 तक आएगी। ये गैप अप को फील करेगी जरूर। ये गैप जो है ना, ये गैप जो ओपन हुई है, गैप अप, इस गैप को फील कर, अगर नीचे को आई तो गैप फील करेगी। और अगर ये यहाँ से वापस हो गई, अगर यहाँ से वापस हो गई, बाउंस बैक हो गई, तो आपको जैसे ही यहाँ से बाउंस बैक करेगी, यहाँ पे एंट्री लेना है।
ये जो पहली कैंडल का ये आपका सपोर्ट है, सपोर्ट को जैसे ब्रेक करके कैंडल क्लोज करेगी, आप यहाँ पे एंट्री ले लो। तो यहाँ पे एंट्री लेना है। हाँ, हम नीचे की तरफ की बात कर रहे थे। तो जैसे ये नीचे आएगी और ये स्विंग बनाएगी, यहाँ ये हमारा होगा एंट्री पॉइंट और ये हमारा होगा ESL और हमारा पहला टारगेट होगा 43,100, 43,100, 43,100। ये दूसरा टारगेट हमारा ये है 43,000। देखो मैं मार्क कर रहा हूँ इसलिए आपको लोग बता ही देते हैं, लेकिन मैं मार्क कर देता हूँ कि आपको भी लगे कि कारण क्या है। ये हमारा है 42,900, ये हमारा 42,900 पुट साइड का टारगेट है। गैप अप में वीडियो बड़ा हो रहा है, थोड़ा जल्दी करता हूं मैं। अब गैप डाउन पे आ जाते हैं। क्या ज्यादा बड़ा वीडियो है ना, तो उसमें लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। गैप डाउन में अगर इसने 42,900 के नीचे 42,900 के नीचे 42,800 के बीच में इस ओपन हो जाती है, ओपन होने के बाद में अगर ये ऊपर जाए, प्राइजेक्शन बनाए, वही चीजें वही है, तो 42,950 में प्राइजेक्शन बना दे, यहाँ पे प्राइजेक्शन बना दे और फिर ये होगा हमारा एंट्री पॉइंट और ये होगा हमारा ESL और हमारा टारगेट होगा कॉल साइड का 43,000, 43,100, 43,200 और पुट साइड में भी वैसे ही करना है। सस्टेन करे या कुछ करे, यहाँ पे आए और एक स्विंग बनाए फिर नीचे जाए, तो हमारा टारगेट होगा 42,700, 42,600 और 42,500। ये हमारा पुट साइड का टारगेट होगा। दोस्तों वीडियो बड़ा हो गया इसलिए थोड़ा जल्दी किया मैंने। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाइए, लाइक कमेंट कीजिए। आपको एक से बढ़िया स्ट्रेटेजी दूंगा, आप ट्रेड करिए, लेकिन ये पेपर ट्रेड है ये बोलना हमारी मजबूरी है। तो आप लोग अपने रिस्क पे अपने एक्सपर्ट से सलाह लेके तब ट्रेड करिए। हम कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं है और आपके लॉस प्रॉफिट की हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।